गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लाभ गेम्स। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने सोचा था कि जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 23,000 तक जब पहुंच जाता है, बहुत लोग बताते थे कि 12,000 तक पहुंच जाता है, लेकिन आप सबके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब आपको इतने ज़्यादा पैसे में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपना रूल कुछ रेगुलेशन चेंज कर दिया है, जिसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। और यह डेट चेंज कर गई है 12 अगस्त को ये पूरे रूल रेगुलेशन चेंज कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोटी रकम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र कितने पैसे लगेंगे, क्या प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस हम लोग देखेंगे आज इसके वीडियो में। तो ये जो फॉर्म है बेटा, आप सभी लोग डाउनलोड करते हैं हमेशा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको वहाँ भी मिल जाएगा और आप बस जा करके वहाँ उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा इसकी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो उसके पहले प्रोसेस क्या थी और आपका प्रोसेस क्या है इसके बारे में। आप सबको पता होगा कि बीच में एक बार एक केस चला था, ठीक है। उस केस में माननीय जो हमारे उच्चतम न्यायालय थे, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की थी, ठीक है। उसमें बताया गया कि जो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया था, उसमें आदर्श ने पारित किया कि 30/7/2024 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन सिविल नंबर ये थी, और इसमें अजय कुमार श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर थे, जिसमें पारित किया गया था 10/4/2023 को। इसमें इलाहाबाद जो रिट थी वो ये थी और इसमें इलाहाबाद रिट इतनी थी, ठीक है। इसमें कुछ नियम बनाए गए, जो नियम बनाए गए मैं उसके बारे में आपको नीचे पूरी फुल डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इसमें पहला रूल ये बनाया गया कि पंजीकरण फॉर्म अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले इसका भी शुल्क लिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब पंजीकरण फॉर्म आप ईजिली विदाउट एनी चार्ज के डाउनलोड कर सकते हो, बिना किसी एनी चार्ज के आप डाउनलोड कर सकते हो। और इतना ही नहीं बेटा, चार्ज तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, लेकिन साथ में जो सेकंड नंबर बात करता है कि पंजीकरण फॉर्म का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होगा कि 14,000 का एक DD लगता था, 14,000 का एक DD लगता था और एक DD आपको 6,000 का लगता था, 5,000 का लगता था। लेकिन इस टाइम में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसका फुल डिटेल मैं देने वाला हूँ। सेकंड नंबर जो बात किया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से 600 रुपये का DD बनवाना है। कितने का? 600 रुपये का। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शंस फंड अकाउंट के नाम से सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये का DD बनवाना है, वो भी किसके लिए? सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए। और यदि और कोई है, जैसे अनुसूचित जाति SC/ST है, तो उसके लिए बस 100 रुपये का और 25 रुपये का DD लगेगा। मतलब इनका 125 रुपये लगेगा। और ये जनरल और OBC की बात करें तो टोटल 750 रुपये के नियर अबाउट लगेगा DD का। अदरवाइज उस टाइम DD के कम से कम 15,000-16,000 रुपये सिर्फ DD के चले जाते थे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने हैं, सिर्फ मात्र आपको 600 से 150 रुपये का DD बनवाना है। ये तो DD का प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद DD के प्रोसेस के बाद आपको फॉर्म जमा होने के पश्चात 1 माह के भीतर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। मतलब आप जो फॉर्म जमा करेंगे उसके बाद आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी है, अंक पत्र जो भी है, वो विश्वविद्यालय को दे दिया जाएगा कि भाई वेरिफिकेशन के लिए कि कहीं ये सही है या नहीं है। और इसी बीच के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका होगा। और प्रत्येक ज़िले में जो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी हैं, अधीक्षक हैं, वो 1 माह के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन करके आपको भेज देंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पास। और ये टोटल 45 दिन के अंदर आख्यान उन्हें प्रस्तुत करना पड़ता है, यदि कोई मुकदमा है तो। और यदि कोई मुकदमा नहीं है तो उसे कोई भी किसी प्रकार से कोई भी आख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर की बात करें तो 4 में बोला गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन और शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात संबंधित लिपिक 15 दिवस के अंदर अपनी आख्यान के साथ प्रति सचिव बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराएंगे, उत्तर प्रदेश को प्रोवाइड कराएंगे। इसमें सबसे अच्छा ये है कि आपको जो मोटी रकम देनी होती थी उसके बारे में सभी जितने भी रूल थे वो सभी हटा दिए गए हैं। और साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है,
जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 600 रुपये की 150 रुपये की एक DD लग जाएगी। OBC और जनरल की बात करें, ठीक है, इतने की DD लग जाएगी और एक 600 रुपये की DD लग जाएगी। कितने की? 600 रुपये की। तो इन दिनों DD के बनने के बाद आपका जब प्रोसेस होकर के आपका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का, अर्थात बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आपको जब एक ID मिल जाएगा तो आपको AIBE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद वो भी कितने समय में? विथिन 2 ईयर, 2 साल के अंदर। यदि 2 साल से ज़्यादा होता है तो वो आपकी जो पुरानी रजिस्ट्रेशन थी वो रद्द मानी जाती है। आपको इसके बारे में, ये देखो पुराना प्रोसेस ही था, सिर्फ इसमें नया क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ीस को रिड्यूस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया है, मतलब आपको ज़्यादा शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें तो आपको ये सब फॉर्म भरने हैं, ठीक है, फॉर्म्स भी फिलअप करने हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉर्म में कहाँ कब क्या कैसे भरना है, ठीक है। एक पेज और है जो ये बताता है कि आपको उसमें लगाना क्या क्या चीज़ें हैं। आवेदन पत्र भरते हैं तो उसमें क्या क्या भरना है। जो बहुत से लोग कह रहे थे कि एक्स्ट्रा फीस लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, वही सब के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या क्या लगाने हैं आपको, किस तरीके से आपको चार्ज देना है, किस तरीके से क्या करना है, कितने चार्ज लगेंगे, क्या होगा, पूरी जानकारी। देखिए बेटा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें आवेदन भरने के समय जो भी चीज़ पुराने समय में लगा करती थी, पुराने समय लगने का मतलब है कि जो भी पास्ट टाइम में आपका लगता था कि प्रमाण पत्र सभी का फ़ोटोकॉपी, साथ में 500 रुपये की एक आपको नॉन जुडिशियल का वो लगाना था, मुद्रक जिसे हम कहते हैं एफिडेविट, और साथ में आपको एक 10 रुपये की एफिडेविट लगाना होता है जो लास्ट में पेज के रहता है। और इसके अलावा आपको मजिस्ट्रेट या जब बार काउंसिल के से क्या करना है, उन्हें अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर साइन करवाना है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी 5 ठो, कितनी? 5, जो 11 में बात की गई है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और जो शपथ पत्र है तो जाहिर सी बात है नोटरी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। और प्लीडर यदि आप हैं, मतलब कोई आप पर केस चल रहा है, तो उन सब के बारे में आपको वहाँ पहले ही अवगत कराना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट वाली बात कर लेते हैं कि जो मोटा सबसे बड़ा चीज़ होता है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अधिवक्ता बनने के बाद क्या मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिवक्ता भविष्य निधि योजना भी लागू कर दी गई है। यदि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप पंजीकरण करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, 50 नंबर के नोट में बताया गया है कि सभी प्रमाणित की छाया प्रति आपको देनी है। कोई ओरिजिनल डिग्री नहीं लगेगा, पहले ओरिजिनल डिग्री भी लगती थी। जैसे डिग्री आप LLB कर रहे हैं तो LLB की जो मार्कशीट होती थी वो आपको देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वही कोई भी मार्कशीट नहीं देना है, सिर्फ उसकी फ़ोटोकॉपी देनी है। और उसके साथ में आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी देना है, ठीक है, नत्थी करके कार्यालय में जमा करना है। फिर वहाँ से रसीद प्राप्त करने के बाद फिर आपको 3 महीने से 3.5 महीने तक वेट करना है, फिर आपका वो ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए। और मैं अगले पार्ट 2 में आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉर्म में क्या फिलअप होगी, कैसे बनेगा DD, क्या होगा प्रोसेस पूरा, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।